हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग 7 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 8 को पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर आपका आज का पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 44। देखिए, सवाल नंबर 44 कह रहा है कि 2000 रुपया की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का रेट मांग रहा है। देखिए, हमको यहाँ दिया क्या हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। इस तीनों की सहायता से हमको रेट निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, रेट निकालना है। देखिए, हम हमको सवाल बताए थे। देखिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 44 नंबर सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 44 नंबर सवाल कर रहा है कि मूलधन कितना दिया हुआ है। मूलधन देखिए हम क्या बताते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल आज 2000 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल 2000 रुपया दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट निकालने के लिए हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। तो आज मेरा मूलधन कितना है 2000 और ब्याज कितना है 315.25। तो 2000 आप प्लस 315.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 215.25 आ जाएगा। देखिए ये मेरा अमाउंट आ जाएगा और इस अमाउंट और मूलधन के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 3 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोले थे, अगर इसको काटेगा तो काट लेना है। तो देखिए कट रहा है, देखिए पॉइंट हटाने के लिए 100 से इधर गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको आप काटिएगा इसको तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। 8000 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। और मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 9261 आएगा। इसको काटिएगा, काटने के बाद आपको प्रिंसिपल और मूलधन इतना 8000 प्रिंसिपल आ जाएगा, 8000 प्रिंसिपल आ जाएगा और अमाउंट 9261 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोले, इतना करने के बाद क्या बोले थे, जितना टाइम दिया होगा, टाइम कितना दिया 3 दिया हुआ, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का 3 दिया हुआ, तो 3 घनमूल निकाल लेते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं दोनों का, अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो आज घनमूल निकालने के बाद देखिए 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 9261 का कितना होगा 21 होगा। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट की सहायता से हमको रेट निकालना है। देखिए अमाउंट मेरा कितना है 20, सॉरी प्रिंसिपल मेरा 20 है और अमाउंट कितना है 21। देखिए 20 रुपया का राशि बढ़कर 21 हो जाता है। तो कितना की वृद्धि हुआ, एक रुपया की वृद्धि हुआ। 1 रुपया की वृद्धि हुआ किस रेशियो से, किससे वृद्धि हुआ 20 से वृद्धि हुआ। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, इसको काटिएगा तो 20 पंचे 100, यानी आज मेरा प्रतिशत कितना आ गया 5%, यानी मेरा रेट 5% आ गया। रेट कितना आया 5% आ गया। रेट कितना आया 5% आया। यही आपका आंसर होगा। रेट ही पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको समझिएगा और इसको नोट कीजिएगा। देखिए 45 नंबर सवाल कर रहा है कि 64 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात किया। सेम टाइप का सवाल है। देखिए आज मेरा मूलधन और देखिए मूलधन दिया हुआ है और CI दिया हुआ है। तो देखो क्या बोले थे, इस टाइप के सवाल को मूलधन और अमाउंट के रेशियो में लेंगे। मूलधन और अमाउंट के, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ चक्रवृद्धि CI दिया हुआ है। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस CI। मूलधन तो मेरा मूलधन कितना है 64 है और CI कितना है 17 है। तो 64 प्लस 17 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा।
81 हो जाएगा। कितना हुआ? 81 होगा। 81 हो जाएगा। तो मेरा मूलधन कितना हुआ? मूलधन 64, अमाउंट कितना? 81। 81 आ गया मेरा दोनों रेशियो। उसके बाद दोनों का बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? मूलधन और अमाउंट के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? टाइम 2 साल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। 2 साल दिया हुआ है। देखिए इसको रेशियो में ले लेना है। रेशियो में ले लेना है। मूलधन और अमाउंट को रेशियो में लेने के बाद देखिए अगर कटेगा तो उसको काट देना है। तो आज मेरा यहाँ कट रहा है, कटने का कोई गुंजाइश तो नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो जितना समय बोलेगा, आज कितना 2 वर्ष समय है, तो इसका क्या वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों का। अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 होगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा। और 9 का 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। यदि इसका मतलब कि आज मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल 8 और अमाउंट कितना हो गया? 9। तो बढ़ा कितना? देखिए 8 रुपया की राशि बढ़कर 9 रुपया हुआ। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? कितना का वृद्धि हुआ? तो कितना का? 1 का वृद्धि हुआ। 8 रुपया बढ़कर 9 रुपया हुआ। तो बढ़ा कितना? 1 रुपया। 1 रुपया जो बढ़ा किस मूलधन की दर से, किस मूलधन से बढ़ा? 8 के मूलधन से बढ़ा। तो 8 से भाग दे देंगे। उसके बाद प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे। देखो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5%। यानी आज आपका रेट कितना होगा? 12.5% क्या होगा? रेट आपका 12.5% और रेट ही पूछ रहा था। तो मेरा आंसर 12.5% हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिएगा। 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बोल रहा है कि कोई धनराशि, 46 नंबर सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 5220 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की क्या कर रहा है? ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। यानी सेम टाइप का सवाल है। देखिए क्या कर रहा है? 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्षों में 2400 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 2400 रुपया हो जाता है। जबकि 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 2520 रुपया होता है। 2520 रुपया हो जाता है। 2500 कितना हो जाता है? 20 रुपया हो जाता है। 2520 रुपया होता है। तो इसको काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा? इसको काटने का प्रयास कीजिएगा। इसको देखिए ये दोनों का बीच का टाइम का अंतर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष से बढ़कर 4 वर्ष, तो अंतर कितना? 1 वर्ष। उसके बाद इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? इसको काटने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको काटिएगा तो कितना? 1200 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? देखिए 0 यहाँ से खत्म होगा। 120 इधर कितना? 126। फिर काटिए इसको, फिर से काटिए कितना? 20 बार में काटिए। 20 6 बार में काटिए। तो 20 छो 120, 21 छो 126, 21 छके 126। यानी आज मेरा मूलधन और अमाउंट कितना हो गया? 20 रेशियो 21 हो गया। 20 रेशियो क्या हुआ? 21 हुआ। और दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? एक वर्ष है। दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 वर्ष है। देखिए अब मूलधन और अमाउंट की सहायता से हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 20 रुपया की राशि बढ़कर 21 हो गया। देखिए सवाल कर रहा है कि 20 रुपया की राशि बढ़कर 21 रुपया हुआ। तो कितना रुपया वृद्धि हुआ? कितना रुपया की वृद्धि हुआ? 1 रुपया की वृद्धि हुआ। 1 रुपया की जो वृद्धि हुआ किस मूलधन से वृद्धि हुआ? 1 रुपया जो वृद्धि हुआ 20 की मूलधन से वृद्धि हुआ। वो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। इसको काटिए 20 पंचे 100। यानी आज मेरा रेट प्रतिशत कितना आ जाएगा? रेट प्रतिशत कितना? 5% रेट आ जाएगा। रेट मेरा 5% आएगा। ये आपका आंसर होगा। इसको आप नोट कीजिएगा। सवाल नंबर 47 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 47 क्या कर रहा है? इसको आप समझिएगा। देखिए सवाल नंबर 47 कर रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में
2 वर्षों में 9680 रुपया होता है, 9680 रुपया हो जाता है। जबकि 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्षों में 10,648 रुपया होता है, 10,648 रुपया होता है। देखिए अब दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन निकालिए। देखिए 2 वर्ष से बढ़कर 3 वर्ष रहता है, तो कितना का अंतर हुआ? 1 वर्ष का अंतर हुआ, दोनों के बीच का अंतर 1 वर्ष हुआ दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद इसको रेशियो में लीजिए, मूलधन और अमाउंट को रेशियो में लीजिए। देखिए आज इसको अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो कट रहा है। देखिए इसको काटिए, अगर कट रहेगा तो काटिए, 8 बार में इसको काटिए, तो 12 96 कितना होगा? 12 96 हो जाएगा, यानी 1210 हो जाएगा। और इसको काटिएगा कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। 1331 हो जाएगा। 1300 कितना होगा? 31 हो जाएगा। 1300 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखिएगा मूलधन और अमाउंट। मूलधन कितना आया मेरा? 1210 और अमाउंट कितना आया? 1331। 1300 कितना? 31। देखिए सवाल कर रहा है और दोनों का बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 वर्ष। दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ? 1 वर्ष दिया हुआ। तो सवाल कर रहा है कि 1210 रुपया की राशि बढ़कर 1331 रुपया हुआ, तो दोनों के बीच का कितना की वृद्धि हुआ? दोनों के जो बीच होगा वही ना मेरा ब्याज आएगा। तो दोनों के मूलधन और अमाउंट की सहायता से हमको रेट निकालना। देखिए 1210 रुपया बढ़कर 1331 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ? 121 का वृद्धि हुआ, 121 रुपया की वृद्धि हुआ। 121 रुपया का जो वृद्धि हुआ वो किस मूलधन से वृद्धि हुआ? 1210 की मूलधन से वृद्धि हुआ। 1210 से भाग दे दिए। अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए 0 खत्म हुआ, उसके बाद 121 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 10%। मेरा रेट 10% आ गया। यही आपका आंसर है। रेट आज कितना आया? 10% आया आपका आंसर। अब नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 48 नंबर सवाल आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 48 नंबर सवाल कर रहा है, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। देखिए कह रहा है कि यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस दर से 3200 रुपया का 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपया हो जाएगा। 5044 रुपया हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट हमको लेना है। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 32,000। प्रिंसिपल 32,000 हुआ। अमाउंट कितना हुआ? देखिए अमाउंट का क्या बोलते हैं? अमाउंट प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज का योग। अमाउंट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल मूलधन प्लस CI, तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 32,000 और CI कितना दिया हुआ? 5,044। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 37,044। जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 37,044 हो जाएगा। 37,044 हो जाएगा। 37,000 कितना हुआ? 44 हो जाएगा। 37,044 होगा। इसको काट दीजिएगा। इसको देखिए मेरा मूलधन 32,000 और अमाउंट 37,444। कितना हुआ? 37,444। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ये काटने के बाद 8,000 और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 9261। 4 बार में काटना है। 9261 कितना होगा? 61 हो जाएगा। 9261 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 9261 हो गया, तो इसको देखिए 13 मासिक बोला है। समय क्या बोला है? 3 मासिक। तो 3 पावर 3 कर लीजिएगा। देखिए समय का ड्यूरेशन जो दिया हुआ है 3 मंथ दिया है। तो समय का ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? 3 मंथ दिया हुआ है। 3 मंथ दिया हुआ है तो घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल हुआ। प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल निकालना है। तो आज मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? देखिए 8,000 का घनमूल कितना होगा? 20। इधर कितना हो जाएगा? 92 से 61 का 21। 92 से 61 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 20 रुपया की राशि बढ़कर कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। 20 रुपया की राशि बढ़कर कितना होता है? 21। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1/20 गुना 100 तो आज कितना हो जाएगा? बराबर 5%। कितना होगा? 5%। देखिए 5% जो आया क्या हुआ? त्रैमासिक ना आया,
त्रैमासिक आया है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, तो 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 9 माह का हमको पूछा, ये 3 माह का आया, हमको पूछ रहा है कितना, 9 माह का, तो 9 माह का निकालना, तो 9 माह का रेट, 9 माह का रेट निकालना, 9 माह का रेट निकालना है। तो 9 माह का रेट निकालने के लिए 5/3 गुना 12, 3 गुना 12 कीजिएगा, 3 गुना 12 कीजिएगा, तो देखिए काटिएगा, तो 3 छक 12, यानी मेरा रेट कितना है 20%, यानी रेट 20% हो गया। यही आपका आंसर है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा, इसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए वीडियो को अगर समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट 49 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग के सामने हम सवाल नंबर 49 को सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये 49 नंबर सवाल कर रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स आर 16,000 इन 4 ईयर्स। तो सवाल कर रहा है कि 4 ईयर्स में कोई राशि, 4 साल में कोई राशि, 4 साल में कोई राशि बोला है सवाल, 4 साल में, देखिए सवाल कर रहा है कि 4 साल में कोई राशि, 4 साल में कोई राशि कितना हो जाता है, 16,000 हो जाता है, कितना हो जाता है 16,000 हो जाता है। 4 साल में कोई राशि 16,000 हो जाता है, 4 साल में 16,000 हो जाता है, जबकि 7 साल में वही राशि बढ़कर 18,522 हो जाता है, 18,522 हो जाता है, 18,522 हो जाता है, कितना होता है 18,522 हो जाता है। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन 3, देखिए 4 वर्ष से 7 वर्ष होता है, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद इसको रेशियो में लेना है, देखिए अगर रेशियो काट रहा है तो काट देना है, अगर काटेगा तो क्या करेंगे, काट देना है। तो आज मेरा रेशियो काट रहा है, देखिए इसको काटिएगा, 2 बार में काटिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, 9261 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। उसके बाद देखिए समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल निकालेंगे। अगर 2 रहता है तो वर्गमूल निकालते, 3 रहता है तो फोर्थमूल निकालते। देखिए अब यहाँ से हमको प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है, प्रिंसिपल और अमाउंट देखिए मेरा प्रिंसिपल अब कितना आ गया, देखिए 8,000 का घनमूल कितना 20, घनमूल 20, रेशियो और 9261 का घनमूल कितना 21 हो जाएगा। अब यहाँ से रेट निकालना है, रेट देखिए 20 रुपया की राशि बढ़कर 21 हो जाता है, तो कितना बढ़ा, एक जो बढ़ा कितना, किस मूलधन से बढ़ा, 20 के मूलधन से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए काट दीजिए 20/500, यानी आज मेरा रेट का मान 5% हो गया, और रेट का मान ही पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर 5% हो गया। आंसर कितना हुआ 5%। तो आज वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।